समय परिवर्तनशील है। कैसा है? परिवर्तनशील है। एक घड़ी को भी टिकता नहीं है। एक दिन मैंने बताया था, घड़ी में से आवाज़ कैसी आती है? टिक 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 टिक, और खुद टिकती नहीं है। घड़ी में से आवाज़ आती है टिक टिक, और खुद टिकती नहीं है, हैं? तो समय प्रति क्षण परिवर्तनशील है। काल परिवर्तन, आपने नाम सुना है? काल परिवर्तन, है ना? जो पंच परावर्तन चल रहे हैं, इसको समझने के लिए काल परिवर्तन को समझना जरूरी है। बिना काल परिवर्तन को समझे काल परिवर्तन समझ में नहीं आएगा। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। कितने का? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। इसमें से षट काल परिवर्तन, ये भी सुना होगा आपने। कौन सा काल चल रहा है? बोलिए ना, कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। फिर आने वाले समय में कौन सा काल आएगा? छठा काल, है ना? यही कहते हो ना। तो इसका मतलब कितने काल होते हैं? षट काल परिवर्तन। कौन सा? षट काल परिवर्तन। 6 काल में उत्सर्पणी और 6 काल में अवसर्पणी। अवसर्पणी का मतलब घटता हुआ, और उत्सर्पणी का मतलब बढ़ता हुआ। जैसे सांप है, तो सांप का मुंह चौड़ा है, फिर पतला 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 पतला, बिल्कुल पूंछ रह जाती है। फिर पूंछ से फिर वापस हो तो फिर ऊपर चलो तो चौड़ा 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 चौड़ा, और आखिरी में जाके पूरा चौड़ा। ऐसे ही होता है ना। तो एक काल भी ऐसे ही होते हैं। जैसे अभी कौन सा काल चल रहा है? नहीं, पंचम तो चल रहा है। उत्सर्पणी है कि अवसर्पणी है? अवसर्पणी है। कौन सा काल है? अवसर्पणी। इसमें क्या हो रहा है? हर चीज घट रही है। कौन सी चीज घट रही? अच्छी चीज घट रही है, विशुद्धि घट रही है? और आयु घट रही है, ऊंचाई घट रही है। धर्म बाहर से तो बहुत दिख रहा है, मगर अंदर से घट रहा है ना? अंदर से जो एक अंदर के स्पर्श के साथ में होना चाहिए, वो घट रहा है। तो अच्छी चीज़ें घटेंगी और बुरी चीज़ें बढ़ेंगी। ये अवसर्पणी काल है। तो एक काल होता है, 2 काल हो गए ना, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। तो एक काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, ठीक है। अब 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला काल, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा काल, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा काल, और 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल, जिसमें तीर्थंकर होते हैं और मोक्ष जाते हैं। और 21,000 का पंचम काल, जो 42,000 वर्ष कम किए थे ना, तो वो 42 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 21,000 का पंचम काल और 21,000 का छठा काल, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल होता है। और 2 जोड़ा मिलाओ तो कितने हो गए? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी, अब कहो माता जी कोड़ा कोड़ी क्या होता है? 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। क्या? 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। और सागर, सागर तो आप जानते हो, वो 2 कोस का गड्ढा खोदो, लंबा चौड़ा ऊंचा, तुरंत के जन्मे हुए बच्चे के मेढ़े के बाल को इतना काटो कि उसका दूसरा हिस्सा ना हो सके, और उससे वो गड्ढा पूरा भर दो।
और उस पर फिर हाथी चलाओ, फिर हाथी चलाने के बाद उस गड्ढे को बंद कर दो, फिर 100 वर्ष में एक बाल निकालो, तो जब वो गड्ढा खाली होगा तो एक व्यवहार पल्ल होता है, फिर कई व्यवहार पल्लों का एक अद्धा पल्ल होता है, फिर असंख्यात अद्धा पल्लों का एक उद्धार पल्ल होता है, फिर कई उद्धार पल्लों का एक सागर होता है। जो सागर की काउंटिंग बताई है वो ये है। तो जो एक काल है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता। कितने का? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। आप अंदाज लगाओ कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर में कितना समय होगा। भगवान आदिनाथ के बाद अजितनाथ कितने समय बाद हुए? 50 लाख सागर बाद। मतलब ये काल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है और अंत हर चीज का आता है। परिवर्तन है ना, इसलिए अंत भी आएगा। तो अब इन जो 6 काल हैं इनके नाम हैं। पहले काल का नाम सुखमा। सुखमा सुख पे सुख है, भोग भूमि है, अत्यंत सुखी है, कहीं कोई दुख है ही नहीं है। ना कमाने का दुख, ना बच्चों का दुख, ना शरीर का दुख, ना बीमारी का दुख, ना पड़ोसी की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। आराम से जीते हैं, आराम से जीते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्षों के नीचे जाओ, जो मांगो वो मिल जाता है, बस बात खत्म। सुखमा। सुखमा दूसरे काल का नाम सुखमा। सुख तो है मगर जितना पहले काल में था उतना नहीं है, सुख है। तीसरे काल का नाम सुखमा दुखमा। काल के अंत में थोड़ा थोड़ा दुख प्रारंभ हो जाता है, बाकी में सुख रहता है। चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा। पहले दुख, बाद में सुख। सुख तो है क्योंकि मोक्ष जा रहे हैं जीव। क्या? चौथे काल में कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। 3 काल में भोग भूमि थी, भोगों के साधन थे, इसलिए वहाँ पर मोक्ष जाने की व्यवस्था है ही नहीं है। चौथे काल में दुख भी है और सुख भी है, इसीलिए यहाँ पर मोक्ष जाने की व्यवस्था हो गई। यदि सुख ना हो तो मोक्ष कैसे जाएं, और दुख ना हो तो फिर तपस्या कैसे करें? तपस्या करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? दुख चाहिए। भाई भूख लगी है और भोजन कर लिया तो उपवास कहाँ से होगा? भूख लगी है और उपवास किया तो तपस्या हुई ना। काय क्लेश नाम का तप कैसे होगा जब तक कष्ट नहीं होगा? तो चौथे काल में सुख भी है और दुख भी है। अब आप सोचो, चौथा काल बहुत अच्छा था। अच्छा था किन के लिए अच्छा था? राम के लिए कि रावण के लिए? किन के लिए अच्छा था? भाई चौथे काल में तो राम हुआ तो रावण भी तो हुआ है। राम यदि सुख की निशानी है तो रावण दुख की निशानी कहाँ गया? नरक में गया। चौथे काल से तो 7वें नरक तक का रास्ता खुला था। पंचम काल में तो 7वें नरक नहीं जा सकते, लेकिन चौथे काल में तो 7वें नरक भी जा सकते थे। चौथे काल में भी दुख कैसे होगा? जब तक विरोधी नहीं होंगे, जब तक दुश्मन नहीं होंगे, जब तक बुरे काम करने वाले नहीं होंगे, तब तक दुख कैसे होंगे? दुख होने के लिए इन सब चीज़ों का होना जरूरी है। ईर्ष्या, क्रोध, कषाय, अभिमान, कलेश, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो दुख कहाँ से होगा? तो चतुर्थ काल में ये सारी चीज़ें पैदा हो गई थी। ये लड़ाई झगड़े, राजाओं के राज, एक दूसरे राज्य पर चढ़ाई करना, दूसरे राजा को बंदी बनाना, जेल में डालना, ये करना, ये सब शुरू हो गया था। ये सब चतुर्थ काल का मामला है। लेकिन इसके साथ साथ मोक्ष भी खुला था।
जो अपना कल्याण करना चाहता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुला है, और जो कल्याण के भाव नहीं रखता है तो उसके लिए दुर्गतियों का रास्ता भी खुला है। चौथे काल में दोनों तरह के रास्ते खुले हुए थे। बात समझ में आई? अरे बोलिए ना, हैं? तो चौथे काल का क्या नाम है? दुखमा सुखमा। अब आया पंचम काल। कौन सा काल? तुम कौन से काल के मनुष्य हो? अरे बोलिए ना, पंचम काल के। आपके पास सब सुख तो है ना? अरे बोलिए ना, सारे सुख हैं कि नहीं है? अरे कुछ लोग गर्दन नहीं हिला रहे, कुछ कह रहे हैं हाँ माता जी हम तो बहुत सुखी हैं, हमें कोई दुख नहीं है। हैं? ऐसा हो सकता है कि पंचम काल का मनुष्य हो और उसके पास में कोई दुख ना हो? ऐसा संभव है क्या? भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी। एक राजा सुखी एक रानी सुखी। क्या? एक राजा सुखी एक रानी सुखी। जब पुत्र ना होए तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी। एक सेठ सुखी एक सेठानी सुखी। हाँ जी सेठानी जी। एक सेठ सुखी एक सेठानी सुखी। जब चोरे आ जाएं तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी। एक गंगा सुखी एक जमुना सुखी। एक गंगा सुखी एक जमुना सुखी। जब बाढ़ आ जाए तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी। एक सूरज सुखी एक चंदा सुखी। एक सूरज सुखी एक चंदा सुखी। जब ग्रहण लगे तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी। एक श्रावक सुखी एक श्राविका सुखी। एक श्रावक सुखी एक श्राविका सुखी। सम्यक दर्शन बिन दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी। एक मुनि सुखी एक आरिका सुखी। एक मुनि सुखी एक आरिका सुखी। जब मोक्ष ना होए तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी। पूरे लिस्ट बना लो कितने सुख हैं और कितने दुख हैं, और जितने सुख हैं ना उनके पीछे कितने दुख हैं उसकी लिस्ट और तैयार कर लो। क्योंकि पंचम काल है, काल का नाम है दुखमा। अपने साड़ी के पल्लू में, साड़ी नहीं पहने तो सूट में जो चुन्नी डाले उसके पल्लू में, वो भी नहीं है तो धोती दुपट्टा के पल्लू में, वो भी नहीं है तो बाल में गांठ लगा लो कि पंचम काल है, यहाँ सुख तो है ही नहीं है। नहीं माता जी, हमारे पास तो बहुत सुख है। हाँ हम तो बिल्कुल सुखी हैं। सुख का आभास है, सुख नहीं है। सुख नाम की चीज तो तुम जानते ही नहीं हो। सुख का आभास, आभास जानते हो? जैसे धूप निकलती है तो धूप में नहीं बैठे हो, धूप से बैठे तो तुम दूर छाया में हो, लेकिन छाया में थोड़ी सी आंच आ रही है तो गर्माहट महसूस हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आंच आ रही, आंच। धूप की आंच अलग चीज है और धूप अलग चीज है। तो पंचम काल में सुख का आभास है, सुख नहीं है। और तुमने उस आभास को पूरा सुख मान लिया है। बस माता जी पूरी मौज है घर में,
पूरे सुख हैं घर में, ये आभास है। सुख तो पहले, दूसरे, तीसरे काल में था, चौथे काल में भी था, लेकिन पंचम काल में सुख नाम की चीज तो है ही नहीं है। 24 घंटे दिमाग में कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है, हैं? धन की टेंशन से निकलो तो बेटे की टेंशन, बेटे की टेंशन से निकलो तो पत्नी की टेंशन, पत्नी की टेंशन से निकलो तो ग्राहक की टेंशन, ग्राहक की टेंशन से निकलो तो पड़ोसी की टेंशन, पड़ोसी की टेंशन से निकलो तो खुद की बीमारी की टेंशन, खुद की टेंशन से निकलो तो रिश्तेदार की टेंशन, रिश्तेदार की टेंशन से निकलो तो घर में कोई और। 24 घंटे कोई ना कोई सुई तो चुभती रहती है। एक क्षण को भी ऐसा समय नहीं होता है जिस क्षण आपको कोई सुई ना चुभे। इसका नाम है पंचम काल और इसका नाम है दुखमा काल। यदि तुम परेशान यदि हो ये सारी परेशानियां तो भी खुश रहना, क्योंकि काल का प्रभाव है, ये सबके बीच में ही रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा। और नहीं रहना है फिर क्या करें? ले लो दीक्षा। हाँ, फिर रास्ता बता रही हूं मैं, ले लो दीक्षा। फिर क्या होगा माता जी? चलो मोक्ष नहीं जाओगे तो स्वर्ग तो चले जाओगे, पंचम काल निकल जाएगा, छठा काल निकल जाएगा, चतुर्थ काल वापस आएगा, फिर उसके बाद उसमें पैदा हो जाना, फिर मोक्ष चले जाना, दुखों से बच जाओगे तुम। अच्छा तो ठीक है, फिर विचार करते हैं कि हम भी तो क्या श्रावक की पर्याय से स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला? खुला है, खुला है। स्वर्ग जाना बड़ा सस्ता है, मनुष्य पर्याय पाना ज़्यादा कठिन है और स्वर्ग जाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। देव बनना बहुत सरल है और जो मनुष्य पर्याय है ये उससे ज़्यादा कठिन है। जब असंख्यात बार देव बनते हो तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। ये इतनी कठिन है क्योंकि जो साधना है, जो संयम है, जो कर्मों की निर्जरा है, जो पापों का नाश है, जो मोक्ष की साधना है, जो आत्मा का ध्यान है, वो इस शरीर से ही किया जा सकता है और कोई शरीर से नहीं किया जा सकता है। इसलिए देव बनना सरल है मगर मनुष्य बनना बहुत कठिन है। और मनुष्य बनने के बाद कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? वही 99 के चक्कर में, वही रोटी पानी से बाहर नहीं निकलते हो, वही धन कमाने से बाहर नहीं निकल, दिमाग पूरे समय उसी में लगा रहता है, आत्मा की तरफ तो जाता ही नहीं है। और जितना धर्म करते हो बस हमने बहुत कर लिया, ये तो बड़े धर्मात्मा है, ये तो रोज अभिषेक पूजा करते, 1 घंटा कर लिया, अब 23 घंटे क्या कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, 1 घंटा अभिषेक पूजा कर लिया, अब 23 घंटे क्या कर रहे हैं? जितना कमाया है वो खा लिया बैठकर 23 घंटे में, दूसरे दिन फिर कमा के लाओ पुण्य, फिर खा लो दिन भर में बैठ के, आखिरी में 0 डब्बा हो जाएगा। तो ये पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। इसके बाद आएगा छठा काल, 21,000 वर्ष का। काल का क्या नाम है? दुखमा। दुखमा क्या नाम है? पंचम काल का क्या नाम है? दुखमा। और छठे काल का दुखमा। दुखमा जब तुमसे अभी नहीं जिया जा रहा है तो तुम छठे काल में कैसे जियोगे? दुखमा। दुखमा कैसा? जैसे पैर में चोट लगी है, फिर वहीं चोट लग गई, पहले से पैर में दुख था, फिर चोट लग गई। जहां कष्ट होगा और कष्ट आ जाएगा, और कष्ट आ जाएगा। छठे काल का ये रहेगा, आदमी आदमी को खा जाएगा। अभी तो तुम बहुत शांति से बैठे हो, अभी तो तुम बहुत सुख से माला भी फेर सकते हो, अभी तुम ध्यान भी कर सकते हो, अभी तुम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हो, छूट है तुम्हारे हाथों में है कि तुम अच्छे काम कर लो। लेकिन छठे काल में तो पता नहीं क्या होगा। और छठे काल का नजरिया अभी देख लो, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ था?
हैं? क्या हुआ था? सबको पता है, मुझे नहीं पता था, मुझे तो कल शाम को पता चला, क्योंकि ना तो मैं अखबार पढ़ती हूँ ना मैं न्यूज़ सुनती हूँ। कल शाम एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, तब पता चला कि बांग्लादेश में क्या हुआ। मेरे को तो एक थोड़ी देर के लिए तो टेंशन सी हो जाती है कि जब ये पंचम काल के अभी 2500 वर्ष बीते हैं, पंचम काल के, किसके? पंचम काल के अभी केवल कितना समय बीता है? 2500 साल बीता है। अभी पंचम काल 18,500 वर्ष और बचा है। तो छठे काल में क्या होगा जब पंचम काल में इतना हो रहा है? तो छठे काल की कल्पना नहीं कर सकते हो। फिर 21,000 का छठा काल, फिर वापस 21,000 का छठा काल, फिर 21,000 का पंचम काल, फिर आएगा फिर चतुर्थ काल। फिर मोक्ष की परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। फिर वही तीसरा साल भोग भूमि का, फिर दूसरा काल भोग भूमि का, फिर प्रथम काल भोग भूमि का, फिर प्रथम काल भोग भूमि का। ऐसे एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी, ऐसे 2 छठ काल परिवर्तन का एक जोड़ा होता है। इसको कहते हैं एक कल्प काल। क्या कहते हैं इसको? एक कल्प काल। और इसमें जीव जन्मते मरते। आपको लगता है कि आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे? ऐसा लगता है क्या? कभी मृत्यु याद आती कि नहीं आती? कभी चिंतन मनन करते कि नहीं करते कि एक दिन मुझे भी जाना है? अरे बोलिए, सोचते कि नहीं सोचते? कब सोचते? जब किसी की अर्थी में जाते, अरे एक दिन हमें भी यहीं जाना है। अब तो वो भी सोचना बंद हो गया। अब तो वहाँ जाते हैं तो चाय नाश्ते की व्यवस्था होती है, भाई साहब अब तो ये हो जाएगा, अब तो आग लग गई है, अब आप तो चाय नाश्ता करो, हैं? अरे बोलिए ना। और वहाँ भी अब ये पिताजी तो चले गए हैं, 2-3 भाई होंगे, भाई साइन कर दे। अब भाई तो रो रहा है पिताजी के नाम से, भाई साइन कर दे इसमें, इस कागज़ पे प्रॉपर्टी के साइन कर दे, इसमें तेरी नहीं है सारी मेरी है, ऐसे समय में साइन करवा लो, बाकी तो ये करने वाला ये काल आ गया है कि मृत्यु देख करके भी वैराग नहीं आता है। धन के प्रति इतनी आसक्ति है कि जान चली जाए धन ना जाए। पहले तो किसी के जब मृत्यु से लौटते थे तो जब तक नहा नहीं लेते थे तब तक मुंह में पानी भी नहीं डालते थे। अब तो गाड़ियों की व्यवस्था हो गई है, पहले तो पैदल जाते थे और पैदल आते थे। अब तो भले पैदल चले जाओ तो गाड़ी से वापस आ जाते हैं, या फिर गाड़ी में उसको भी ले जाते हैं और तुम भी गाड़ी में पीछे पीछे चले जाते हो। पैदल जाने का काम ही खत्म हो गया। तो नहाने के बाद ही कुछ लेते थे, अब तो वहीं से उठे वहीं पर व्यवस्था रहती, वहीं खाओ पियो। नहीं खाना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। तो षट काल परिवर्तन, उत्सर्पणी अवसर्पणी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, 10 का उत्सर्पणी, 10 की अवसर्पणी। ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा। अरे बोलिए ना। भोग भूमि यानी भोगों के साधन जहाँ बिना मेहनत से कल्प वृक्षों के माध्यम से मिल जाएं उसको कहते हैं भोग भूमि। और कर्म भूमि यानी बिना कमाए जहाँ ना मिले, मेहनत करके मिले, उसको कहते हैं कर्म भूमि। तो आपको कैसे मिल रहा है? कमा के मिल रहा है कि फ्री में मिल रहा है? अरे बोलिए ना, कमा के मिल रहा है। यहाँ यदि कोई कमाए नहीं, बैठे बैठे खाए तो क्या कहते हैं उसको? निकम्मा। क्या कहते हो? कहते ना, यदि बेटा रोटी ना कमाए, काम ना करे तो माँ 2 गालियाँ सुना के थाली में रोटी देती है। ये सारे दिन बैठा रहता है, तेरा तो कोई काम ही नहीं है, तेरे को कहाँ से मैंने जन्म दे दिया, तू तो किसी काम का है ही नहीं है, इससे अच्छा तो नहीं होता तो चल जाता, तुझे देख के तो मेरा खून जल जाता है। 10 सुनाएगी पहले, उसके बाद तुम्हें रोटी मिलेगी। ये कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ेगा।
बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ, इसीलिए खुशी खुशी कर लो तो ज़्यादा अच्छा। क्या अब महिलाएं हैं, इनको क्या बैठे बैठे रोटी मिल जाती है? ये घर के 10 काम करती हैं, तब कहीं जाके इनका सम्मान रहता है, और ये काम ना करें तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, इनको ही 10 सुननी पड़ेगी। हाँ, अभी कोई काम ना करता हो तो उसको सुननी पड़ती है। इसलिए खुशी खुशी कर लो। खुशी करना तो है ही, रो के करोगे तो भी करना है, और खुशी खुशी करोगे तो भी करना है। खुशी खुशी करोगे तो तुम भी प्रसन्न रहोगे और घर वाले भी प्रसन्न रहेंगे, और रो के करोगे, किलस के करोगे, लड़के करोगे, झगड़ के करोगे तो तुम भी दुखी रहोगे और घर वाले भी दुखी रहेंगे। काम तो करना पड़ेगा। ये कर्म भूमि है, बिना यहाँ की कुछ भी किए यहाँ किसी को रोटी मिलने वाली नहीं है। वो छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, उसको बिना, वो भी कर्म करता है। वो कैसा कर्म करता है? तुम उसे खिलाते हो तो वो रिएक्ट करता है, मुस्कुराता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे साथ खेलता है, हुंकार भरता, तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम उस बच्चे की सेवा करते हो। और वो बच्चा हुंकार ना भरे, तुम्हारी तरफ देखे ना, मुस्कुराए ना, खिलखिलाए ना, तुम्हारे साथ खेले ना, तुम छोड़ दोगे एक दिन में? ये तो मिट्टी का ढेला है, ये तो कुछ भी नहीं करता है, डला रहेगा बेचारा बिस्तर में, और तुम अपने काम में लगे रहोगे, देखोगे भी नहीं जाकर, समय पे पानी दे दोगे, दूध दे दोगे, बस हो गया काम। यानी उस छोटे बच्चे को भी कर्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे तुम्हारा प्यार मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो ये कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि में काल परिवर्तन, 6 काल परिवर्तन है। अब ये काल परिवर्तन में जो 5 परावर्तन है, उसमें काल परिवर्तन जीव कैसे करता है, अब वो बताना है मुझे। तो उत्सर्पणी काल का पहला समय, क्या? उत्सर्पणी काल का पहला समय, उसमें जन्म लिया, फिर पूरे लोक में भ्रमण करता रहा, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहा। फिर जब दूसरी उत्सर्पणी आई, फिर उस काल के दूसरे समय में जन्म लिया, फिर पूरे काल घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, फिर उत्सर्पणी के तीसरे काल में जन्म लिया। ऐसे पूरी उत्सर्पणी और पूरी अवसर्पणी जब एक एक समय आगे बढ़ा के पूरी हो जाती है, तो इसको कहते हैं एक काल परिवर्तन। और हम सब जितने इस संसार में रहने वाले हैं, हम सब जीव उस काल परिवर्तन को कर चुके हैं। और बीच में यदि एक उत्सर्पणी या अवसर्पणी मिस कर दी तो वापस फिर शुरू करो, फिर से शुरू करो, फिर वो काल परिवर्तन शुरू हो गया। ऐसे पूरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, छठा कि जितने समय हैं, हमने सारे समय में क्रम से जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे हमने ना जाने कितनी उत्सर्पणी और अवसर्पणी पूरी कर ली, और आज भी आँख नहीं खुल रही है, अभी भी मोह माया में पड़े हुए हैं। और हमारे भगवान इस काल परिवर्तन से मुक्त हो चुके हैं, जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं और मोक्ष जा चुके हैं। कहना माता जी तभी तो आप वहाँ बैठी हो जाकर, यदि आपको नहीं लग रहा होता तो यहाँ बैठे होते, लग रहा है तभी तो यहाँ बैठे हैं। क्यों नहीं लगता है? सच्चे सुख की भावना क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं अपने आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है? क्यों नहीं दुख से मुक्ति पाने की भावना जागृत होती है? क्योंकि जिनको बाहर में सुख नजर आ गया, उसे आत्मा का सुख नजर ही नहीं आता है। चलिए, आप सब तो बड़े सुस्त हो गए हैं, स्टेचू बन गए, कोई हिल भी नहीं रहा है। सो गए या खो गए? खो गए, ज्ञान में खो गए, सच्चाई में खो गए कि कैसे इस काल परिवर्तन से निकला जाए, है ना?
चलिए बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। रसोई में बर्तन का, बच्चों में नर्तन का और छूटने में काल परिवर्तन का। हवा के रुख का, शरीर में मुख का। चलिए कहाँ कहाँ से आए हैं? चलने में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? आसाम, तिनसुखिया। अच्छा, घर में मुखिया का, घर में मुखिया का, नहीं होने में दुखिया का और आने वालों में तिनसुखिया का। बड़ा ही महत्व है। और गुड़गांव, बंडा, गांव में कंडा का, शिखर में झंडा का और आने वालों में बंडा का। बड़ा ही महत्व है। कुक्षी, उड़ने में पक्षी का, सरनेम में बक्सी का और आने वालों में कुक्षी का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। छपारा, हाँ, थर्मामीटर में पारा का, आकाश में तारा का और आने वालों में छपारा का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर, खाने में कौर का, आम की बौर का और आने वालों में मंदसौर का। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। जावर, अच्छा, दवाइयों में डाबर का, घर में सावर का और आने वालों में जावर का। बड़ा ही महत्व है। डिबरू, दीपू, अच्छा, घर में बाबू का, कॉमिक्स में साबू का और आने वालों में टीपू का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में तामड़ी का। बड़ा ही महत्व है। हिंडोली, शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। जैन बंधुओं, जैन धर्म का महापर्व पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। अतिशयकारी भूगर्भ से प्रकटित जहाजपुर वाले बड़े बाबा मुनि सतनाथ भगवान के पावन चरणों में। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम वात्सल्यमय गुरुमा गण्यार्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। बंधुओं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जब आप यहाँ पर आएंगे, बड़े बाबा की भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो आप में एक नई चेतना का, नई ऊर्जा का संचार होगा। बंधुओं, जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो इस शिविर में बैठने जा रहे हैं, उन शिविरार्थियों के लिए एक सूचना है। जो पुरुष वर्ग है, अपने साथ में 2 जोड़ी सफ़ेद कुर्ते पजामे और महिलाएं पीले साड़ी लेकर के आएँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अस्से कारी क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे
परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि एक दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।